नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। देवों के देव महादेव भगवान श्री शिव जी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और तत्पश्चात हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। अभिवादन के श्रृंखला में तत्पश्चात स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू जी को और हृदयांगर वीचिका नामक पटल को मोस्ट प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के बाल युवा वृद्ध सभी आयु वर्ग के कनिष्ठ वरिष्ठ नर नारी सभी सदस्यों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबका स्मरण करता हूँ, दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूँ और भैया जी को आज के इस अंक में मैं आज आपको एक गीतिका देने का प्रयास करता हूं। आज कुछ थोड़ा गला भी गड़बड़ कर रहा है, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है, इसे सीधे सीधे रचना देता हूं आपको। दोहा गीतिका है और कवि के साथ कॉफी पटल पर जो कल का शब्द था, सबसे सजन का फुटकर पाप फुटकर पुण्य, कुछ कुछ वहीं से उसी पृष्ठभूमि से ये दोहा गीतिका है। यद्यपि रचना पुरानी है किंतु आशय वही है जो कल सबसे सजन का था। पाप और पुण्य की बात है। कल उसमें बहन वर्षा खन्ना ने जो एक संदेश दिया, उनकी वार्ता में जो तथ्य उभर करके आया तो मुझे ध्यान आया अपनी इस रचना का, तो मैंने सोचा कि आज इसको प्रस्तुत करता हूं। प्रस्तुत करने से पूर्व आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर सत्या होपटॉक के संस्थापक और हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत शोभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हो गई हैं, बहन विनीता वर्णवाल जी उपस्थित हैं और संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विद्युभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। इन सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए दोहा गीतिका प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसका आनंद लीजिए और इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिएगा। बात पाप और पुण्य की चल रही थी पिछले पटल पर, तो वहीं से मृत्यु उपरांत क्या किस प्रकार के विवेचना की जाती है, वेदों पुराणों द्वारा क्या बताया जाता है, उसी विषय में छोटी सी रचना है, देखिएगा। चित्रगुप्त जब बाँचते जीव कर्म इतिहास, चित्रगुप्त जब बाँचते जीव कर्म इतिहास, उस दिन होता जीव को सच में यह आभास। चित्रगुप्त जब बाँचते जीव कर्म इतिहास, उस दिन होता जीव का सच में यह आभास। क्या आभास होता है कि रहती है धन संपदा यहाँ कौड़ियों मोल, रहती है धन संपदा यहाँ कौड़ियों मोल, फिर भी जग में है दिया कितना उस हित त्रास। हमने कितना कष्ट दिया है लोगों को उस धन संपदा के लिए जो कि यहाँ व्यक्त है। कि रहती है धन संपदा यहाँ कौड़ियों मोल, फिर भी जग में है दिया कितना उस हित त्रास। और एक और इसका बंद देखिएगा कि ब्रह्मा जी से जो मिली थी हमको सौगात, कहते हैं जीवन ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, उन्होंने ही हमारी श्वासों की संख्या को निर्धारित किया हुआ है। तो ब्रह्मा जी से जो मिली थी हमको सौगात, बेमतलब ही खर्च की हमने अपनी श्वास। भाई उमेश मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ विभूतियों को। कि ब्रह्मा जी से जो मिली थी हमको सौगात, बेमतलब ही खर्च की हमने अपनी श्वास। तो अब पछताने से भला क्या होना है लाभ, अब पछताने से भला क्या होना है लाभ, समझा कितनी संपदा पुण्य कर्म की पास। तभी समझ में आता है कि हमारे पुण्य कर्मों की कितनी संपदा हमारे पास है। कि अब पछताने से भला क्या होना है लाभ, समझा कितनी संपदा पुण्य कर्म की पास। तो द्रव्य बढ़े जो सर्वदा, एक जो धन संपदा है वो उसको भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो किस प्रकार से शुभ फल दे सकती है उसका एक संकेत देने का प्रयास किया है। देखिएगा ये अंतिम बंद है इसका कि द्रव्य बढ़े जो सर्वदा लगे पुण्य के काम, वरना भरी तिजोरियों से क्या रखनी आस। वो सारी तिजोरियां व्यर्थ हैं, भरी हुई सब व्यर्थ।
उनसे क्या आशा रखनी है कि द्रव्य बढ़े जो सर्वदा, लगे पुण्य के काम, वरना भरी तिजोरियों से क्या रखनी आस। और अंतिम बंद इसका मक्ता जिसको कहते हैं कि नीरज अब भी चेत जा, जितना जीवन शेष। आदरणीय प्रभा दुबे दीदी, बड़ी दीदी सादर प्रणाम करता हूँ और अंतिम पदिक देता हूँ कि नीरज अब भी चेत जा, जितना जीवन शेष। राम नाम भज अनबरत, रख मन में विश्वास। राम नाम भज अनबरत, रख मन में विश्वास। तो चित्रगुप्त जब बाँचते जीव कर्म इतिहास, उस दिन होता जीव को सच में सब आभास। उस दिन होता जीव को सच में सब आभास। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होऊंगा कुछ और विचार लेकर के, कुछ और दर्शना लेकर के, या कुछ और कथा प्रसंग लेकर के। जैसा समय अनुकूल जो कुछ सामने आएगा, जैसा भाव बनेगा, उसके अनुसार उपस्थित होगा। सभी उपस्थितों को सादर प्रणाम। धन्य भाग्य मेरे कि आप सब पधारे और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।